हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजिंग स्टडी। मेरा नाम है मौसम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश की बुक उमेदन का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है माय नेम, मेरा नाम। सो हम इसे रीड करते हैं और साथ ही इसका मीनिंग भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. एक बार एक छोटा सा मक्खी था। लिटिल फ्लाई मतलब छोटा सा मक्खी। ये रहा मक्खी पिक्चर में। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। उसे ना अपना नाम याद नहीं आ रहा था। ये जो मक्खी है ये अपना नाम याद नहीं कर पा रहा था कि इसे किस नाम से बुलाते हैं। He tried and tried to remember it. उसने बहुत कोशिश की याद करने की। रिमेंबर मतलब बच्चों याद करना। ओके, मक्खी ने बहुत कोशिश की याद करने की कि मुझे लोग किस नाम से बुलाते हैं, मेरा क्या नाम है। बट इट वॉज ऑफ नो यूज। उसने जितनी कोशिश की ना उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उसकी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उसको उसका नाम याद ही नहीं आया, है ना। फिर वो दूसरों से अपना नाम पूछने के लिए चला गया कि किसी को तो पता होगा मेरा नाम। फिर सबसे पहले वो किसके पास गया पूछने के लिए। He had forgotten his name. अभी जो मक्खी है ना ये अपना नाम भूल चुका था। Forgotten मतलब भूल जाना। He asked an ant, do you know my name? जो मक्खी है उसने चींटी से पूछा। ant कौन? चींटी से पूछा ant, do you know my name? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? बच्चों do you know मतलब क्या तुम्हें पता है? Then the ant said, चींटी ने रिप्लाई दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम। तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। क्लाइम मतलब चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ने को क्लाइम कहते हैं बच्चों। ओके, देन द फ्लाई सेड, डियर ट्री डू यू नो माई नेम। अभी जो मक्खी है ना सबसे पहले तो चींटी के पास गया था। चींटी को भी इसका नाम नहीं पता। फिर चींटी ने कहा कि तुम पेड़ के पास जा करके पूछो। तो जब जो मक्खी है ये पेड़ के पास गया और पेड़ से पूछ रहा है, डियर ट्री, प्यारे ट्री, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ट्री सेड, तो ट्री ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। तुम उस काउ से पूछो जो कि मेरे छाए में सो रही है। ठीक है, मतलब ट्री ने क्या कहा कि मुझे तो नहीं पता, तुम गाय से पूछ लो जो मेरे छांव में सो रही है। देन अब ट्री को भी एंड का नाम नहीं पता, तो फिर एंड उड़ करके गई काऊ के पास क्योंकि ट्री ने कहा तुम काऊ से पूछो। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ। अभी जो फ्लाई है ना ये काऊ के पास गया। एंड आस्क्ड, डियर काऊ डू यू नो माई नेम। और फिर गाय से बोला, प्यारी गैया, डियर काऊ, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द काऊ सेड, गाय ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। अब देखो काऊ से उसने पूछा तो काऊ को भी उसका नाम नहीं पता। फिर काऊ ने कहा कि तुम उससे जाकर के पूछो जिसे मैं खाती हूँ। कौन? तो ग्रास। तुम घास से जाकर के पूछो, ग्रास से पूछो, जिस घास को मैं खाती हूँ ना उससे जाकर के पूछो, शायद उसे पता होगा नाम। सो द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम। अभी जो फ्लाई है ना वो उड़ करके घास के पास गया क्योंकि गाय ने कहा कि घास से जाकर के पूछो। अब ग्रास के पास गया और पूछा कि डियर ग्रास, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ग्रास सेड, तो फिर ग्रास ने आंसर दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। तुम उन पत्तों से पूछो जो मेरे ऊपर गिरते हैं। ओके, लीव्स मतलब पत्ते, फॉलन मीन्स गिरना। ओके, तो गाय ने कहा था कि ग्रास से पूछो, ग्रास ने कहा कि पत्तों से पूछो। तो अब एंट जा रही है पत्तों के पास। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। अब एक लीफ था जो कि ग्रास के ऊपर गिरा हुआ था। फॉलन मीन्स गिरा हुआ। उससे पूछा, उसके पास गई पूछने के लिए, डियर लीफ डू यू नो माई नेम। मक्खी ने उससे पूछा, डियर लीफ, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर। अभी जो लीफ है ना वो उसके सवाल का जवाब देने ही वाला था। व्हेन द विंड ब्लू, की हवा चलने लगी। विंड ब्लू मीन्स हवा चलने लगी, जिससे क्या हुआ, द लीफ बिगेन टू फ्लाई। अब जब हवा चलने लगी ना तो जो पत्ते हैं वो उड़ने लगे हवा में। ठीक है, सीइंग दिस मतलब ये देखकर,
द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। अभी जो मक्खी है ना उसको उसका नाम याद आ गया, पत्तों को उड़ता हुआ देखकर उसको याद आ गया। किसका क्या याद आया? उसको अपना नाम याद आ गया। क्या है उसका नाम? माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। मक्खी ने कहा मेरा नाम फ्लाई है, मैं मक्खी हूँ, मुझे याद आ गया मेरा नाम। ओके बच्चों, तो चैप्टर की रीडिंग और मीनिंग दोनों फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ओके, अब हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। सो सबसे पहले है न्यू वर्ड्स। लिटिल, एंट, शेड मतलब छाँव, डियर मतलब प्यारा, ग्रास घास, विंड हवा, रिमेंबर्ड याद। ओके, सो अब क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम? जो मक्खी है उसको उसका नाम कैसे याद आया बच्चों? आप इसका आंसर कैसे करोगे? द फ्लाई फाइंड हिज नेम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बाय सीइंग द लीफ फ्लाइंग, ही या फिर फ्लाई remembered, REMEMBERED, remembered his name। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग बच्चों, मैंने यहाँ आंसर लिखा है बाय सीइंग द लीफ फ्लाइंग, फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। पत्ते को उड़ता हुआ देखकर फ्लाई को उसका नाम याद आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है इफ़ यू फॉरगेट योर नेम whom वुड यू आस्क? तो बच्चों अगर आप अपना नाम भूल जाओगे, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, अगर आप अपना नाम भूल जाओगे तो आप किससे पूछोगे? whom वुड यू आस्क? जैसे कि मक्खी ने चींटी से पूछा, पेड़ से पूछा, गाय से पूछा, ग्रास से पूछा, है ना, लेकिन आखिर में उसको उसका नाम याद आ गया। तो वैसे ही अगर आप अपना नाम भूल जाओगे तो आप किससे पूछोगे? अपने दोस्तों से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, अपने मम्मी पापा से पूछोगे, है ना। तो आप जिससे भी पूछोगे ना आपको यहाँ पर वो आंसर देना है। Then your teacher will take you to the school garden or ground classroom. Sit down under a tree, close your eyes, sit quietly and listen. What do you hear? Can you recognize the sounds? Discuss with your teacher and your classmate. तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है जो आपकी टीचर आपको करवाएंगे। आपकी टीचर जो है वो आपको एक ओपन एरिया में लेकर के जाएंगी, ओपन स्पेस में लेकर के जाएंगी, जहाँ पर वो आपसे कहेंगी कि पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपकी टीचर आपसे कहेंगी कि आप अपनी आंखें बंद करो और जो आवाज़, जो भी साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं उन्हें आप पहचानने की कोशिश करो। ओके, तो आंखें बंद करो और बहुत शांति से बिना बोले एकदम कीप क्वाइट, चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ और फिर जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना उसे कोशिश करो पहचानने की। ओके, जो भी आवाज़ हो सकता है कि वो आवाज़ किसी काऊ का हो, चिड़िया का हो, है ना, व्हीकल्स का हो, किसी भी चीज़ का आवाज़ हो सकता है वो। तो बस आपको उन आवाज़ को पहचानना है और फिर अपने क्लास में आकर के ये चीज़ आपको डिस्कस करना है अपने टीचर से और अपने क्लासमेट से। ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स। Who forgot his name? कौन अपना नाम भूल गया था बच्चों? तो आंसर में आएगा फ्लाई forgot his name. What is your name? बच्चों यहाँ आपको आपका नाम लिखना है तो आप लिखोगे My name is, मेरा नाम है मौसम। ओके, वैसे ही आप यहाँ अपना नाम लिखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है When the fly forgot his name, who all did the fly ask? तो बच्चों जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था तो उसने किनसे अपना नाम पूछा था? Who all did the fly ask? कितने सारे लोगों से पूछा था ना। सबसे पहले पूछा था एंट से, ANT एंट, उसके बाद ट्री, फिर काउ, ट्री ने कहा काउ से पूछो, काउ ने कहा कि ग्रास से पूछो और ग्रास ने कहा लीफ से पूछो। ओके, so complete the following sentences with suitable words from the help box. बच्चों यहाँ नीचे ना आपको कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं, इनको आपको complete करना है
हेल्प बॉक्स की हेल्प लेकर के। ये रहा आपका हेल्प बॉक्स। ओके, सो पहला है द एंट सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई क्लाइंब। एंट ने किससे कहा था पूछने के लिए? ट्री से, तो आंसर में आएगा ट्री। देन द ट्री सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड। ट्री ने किससे कहा था पूछने के लिए? काव से। ओके, देन द काव सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई ईट। तो ग्रास, काव ने किससे कहा था पूछने के लिए? ग्रास से। देन द ग्रास सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश फॉलन ऑन मी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? लीफ। ये रहा ऑप्शन में, सॉरी, लीफ। ओके, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ LEAF, लीफ। देन सीइंग द लीफ द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। उसने लीफ को क्या करते हुए देखा कि उसका नाम उसको याद आ गया? तो फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए देख लिया, उड़ते हुए देखा। ओके, देखो फ्लाई, यहाँ आंसर है ना लास्ट में, फ्लाई। सो ये एक्सरसाइज आपका यहाँ फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ इन द स्टोरी, से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द लीफ टू कंप्लीट द स्टोरी। तो बच्चों ये ना एक स्टोरी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। गिव मी, यहाँ जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको लिखना है गिव मी, लिख करके ये स्टोरी को फिनिश करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसे रीड करना है। तो सबसे पहला है अ कैट सेड टू अ काउ, एक बिल्ली ने गाय से कहा प्लीज़ डैश सम मिल्क, कि मुझे थोड़ा सा दूध दो। तो प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, थोड़ा सा दूध दो। देन सेकंड है व्हाट विल यू डैश आस्क द काउ, अब गाय पूछ रही है व्हाट विल यू गिव मी, GIVE, गिव मी। तो विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगे? ओके, सो जितना भी ब्लैंक है ना वहाँ आपको गिव मी लिखना है। मैं आपको ओरली करवा देती हूँ। नाउ थ्री नंबर, आई हैव नो ग्रास सेड द कैट। तो कैट ने कहा कि मेरे पास तो कोई ग्रास नहीं है। सो 4 में विल यू गिव मी वाटर आस्क द काउ। तो फिर अब काउ बोल रहा है कि क्या तुम मुझे पानी दोगी? तो यहाँ भी आएगा गिव मी। ओके, आई हैव नो वाटर सेड द कैट। अब बिल्ली ने कहा मेरे पास कोई पानी नहीं है, बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क। मेरे पास कोई पानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी अगर तुम मुझे दूध दोगी। ओके, देन गुड सेड द काउ। काउ ने कहा गुड, किसको? बिल्ली को। देन आई विल गिव यू मिल्क। नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ। तो बच्चों यहाँ जितने भी लीफ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ आपको उसके बाद क्या लिखना है? गिव मी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें कि एक कैट है जो काऊ को कह रही है क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगी? तो फिर काऊ कहती है उसे कि तुम मुझे क्या दोगे? तो काऊ उसको कह रहा है कि क्या तुम मुझे घास दोगे, ग्रास दोगे खाने के लिए? तो बिल्ली कहती है कि मेरे पास तो कोई ग्रास नहीं है। तो फिर काऊ से कहती है कि क्या, तो फिर अगर ग्रास नहीं है तो क्या तुम मुझे पानी दोगी थोड़ा सा? आस्क द काऊ। तो फिर वो बिल्ली कहता है कि नो, मेरे पास तो कोई पानी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको थैंक यू बोलूँगी अगर आप मुझे दूध देते हो। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, कैन यू फाइंड आउट, टेल इट टू द क्लास। तो बच्चों ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, या फिर आपका जो भी नाम है ना उसका मीनिंग, क्या आपको आपके नाम का मतलब पता है? तो उसका मीनिंग आपको फाइंड करना है। आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे या फिर जिसका भी पता हो आप पूछना, और उसका मीनिंग ढूंढ करके लाना, किसका? अपने नाम का। और फिर आकर के अपने क्लास में आपको बताना है। क्या बताओगे आप? अपने नाम का मीनिंग बताओगे। देन लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। यहाँ आपको पिक्चर दी हुई है, इसके नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है उसे आपको रीड करना है। पहला है ब्लू, ब्लैक, blanket, plum, plate, plant. Write sentences using the words given above. One has been done for you. अब ये जो ऊपर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ना,
इनकी हेल्प से आपको नीचे ये जो ब्लैंक है इसको कंप्लीट करना है, सेंटेंस बनाना है और इसे कंप्लीट करना है। तो एक आपको ऑलरेडी किया हुआ है और 2 आपको खुद करना है। तो ब्लू से रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, तो आप लिख सकते हो सेकंड में आई हैव अ ब्लैक हेयर। सेकंड में आप लिखोगे आई हैव ए ब्लैक हेयर। ओके, देन थर्ड में आप प्लेट का आंसर ले सकते हो, आई ईट इन प्लेट, या फिर आई ईट आई लव ईटिंग प्लम। ओके, सो ये आंसर्स हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे और लिखोगे। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट 4 का चैप्टर 2 फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।